कभी कभी लगता है कि अपन ही भगवान है। तो आज का मैच है सुपर सिंह वर्सेस शक्तिमान का। जी हाँ, आज यहाँ पे हमारे शक्तिमान की एंट्री हो चुकी है और शायद आज हमारे सुपर सिंह को पता चले कि हर किसी को हराना इतना आसान नहीं होता। तो हमारे मैच रूल्स वही होंगे जो मैंने आपको पहले बताया था, इंस्टेंट फाइट और प्रिपरेशन फाइट। और हम देखेंगे कि कौन किस सिचुएशन में अच्छी तरह से लड़ सकता है। तो सबसे पहले हम इंस्टेंट फाइट की बात करते हैं, यानी कि दोनों ने एक दूसरे को देखा और देखते ही लड़ पड़े बिना एक दूसरे को जाने। और मैच रूल्स को अच्छी तरह से समझने के लिए आप हमारी ये वाली वीडियो ज़रूर देखें। तो हमने दोनों हीरोज़ के ऊपर पहले से ही अच्छी वीडियोज़ बनाई हैं ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। यहाँ पे हम सिर्फ इनका कंपैरिजन करेंगे। तो बढ़ते हैं इंस्टेंट फाइट के पहले राउंड की तरफ, जो कि है स्ट्रेंथ। तो अभी देखते हैं कि किसमें कितना दम है। तो हमारा सुपर सिंह ने यहाँ पे एक फेरी उठाई थी जिसका वेट था 50,000 टन्स। और इतना वेट अभी तक हमारे किसी भी सुपर हीरो ने नहीं उठाया है। भाई इसके लिए तो सुपर सिंह के लिए तालियां बजनी चाहिए। तो ये वाला राउंड हमारा जीतता है सुपर सिंह। अरे मजाक कर रहा हूँ यार, अभी शक्तिमान की बारी है। तो सुपर सिंह की मैक्सिमम स्ट्रेंथ हमारे सामने निकल के आती है 50,000 टन्स। तो अब शक्तिमान का क्या, शक्तिमान ने कितना उठाया है? तो देखिए, शक्तिमान ने टाइम टू टाइम काफ़ी सारी चीज़ों को उठाया है, लेकिन इस वीडियो में हमने शक्तिमान की स्ट्रेंथ को कैलकुलेट किया था। लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत हमने कैलकुलेशन में गड़बड़ कर दी थी, जो कि मैं अभी ठीक करने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैंने वैल्यूज़ वही रखी हैं जो मैंने आपको उस वीडियो में दिखाई थी, लेकिन उस वीडियो की कैलकुलेशन में मैंने थोड़ी गलती कर दी थी, जो कि ठीक करने वाला हूँ। तो शक्तिमान ने पूरा प्लैनेट मूव किया था, जो कि था लोबाना प्लैनेट। और इस वीडियो में हमने इस प्लैनेट को अर्थ के जैसा ही अज्यूम किया था। तो ये रहा अर्थ का मास और ये रही अर्थ की रोटेशन स्पीड या वेलोसिटी। तो वेलोसिटी को एक्सीलरेशन में कन्वर्ट करके अर्थ के मास के साथ मल्टीप्लाई करके जो हमारे पास आंसर निकलता है वो है 26087.4 इंटू 10⁻24 न्यूटन। और आपको समझ आ जाए इसलिए हम इसको केजी में भी कन्वर्ट कर देते हैं, 2 ऑक्टेलियंस केजी, जिसको अगर टन में कन्वर्ट करें तो आता है 2 सेप्टेलियंस टन। यानी कि अगर आप 2 के आगे 24 जीरो लगाएंगे तो वो आएगा 2 सेप्टेलियन। और ये स्ट्रेंथ का नंबर इतना ज़्यादा है कि आपका दिमाग घूम सकता है। तो बिना कुछ सोचे हम सीधा ये राउंड देते हैं अपने शक्तिमान को। दूसरा राउंड है स्पीड का। तो हमारे सुपर सिंह की मैक्सिमम स्पीड जो हमारे सामने निकल के आई थी वो थी 102 मैक, यानी कि लगभग 12 लाख किलोमीटर पर आवर के आसपास। और इतनी स्पीड को देखकर लग रहा है कि यहाँ पे सुपर सिंह जीत चुका है। लेकिन रुको, क्या सच में? जी नहीं, हमने शक्तिमान की स्पीड भी कैलकुलेट की हुई है, जो कि आप इस वीडियो में जाकर देख सकते हैं। और शक्तिमान की स्पीड कितनी है आपको पता है? शक्तिमान की स्पीड है मैक 1 ट्रिलियन और सुपर सिंह की स्पीड इस स्पीड से 1% भी नहीं है। आप देख ही लो कहाँ पे 102 और कहाँ पे 1 ट्रिलियन मैक। शक्तिमान की इतनी स्पीड देखकर शौक रह गए? तो चलिए आपको एक और शौक देता हूँ। जो उस वीडियो में हमने कैलकुलेशन की थी वो भी शक्तिमान की रियल स्पीड नहीं है, क्योंकि हमने आपको उस वीडियो में कहा था कि काफ़ी सारे एपिसोड देख के हमने एक ऐसा पॉइंट निकाला था जहाँ पे शक्तिमान की स्पीड हमें मैक्सिमम दिखाई दे। और उस वीडियो को बनाते समय हमें ऐसा लग रहा था कि इससे फास्ट शक्तिमान ने ट्रैवल नहीं किया है, लेकिन हम गलत थे। शक्तिमान ने उससे भी कई गुना ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया था काफ़ी कम टाइम में। जब शक्तिमान जैकॉल समेत उन 3 अंतरिक्ष के अपराधियों को अंतरिक्ष में बनी हुई जेल में लेकर गया था। और आपको पता है कि वो जेल कहाँ थी? वो जेल थी हमारी आकाश गंगा से बाहर। आकाश गंगा बोले तो हमारी गैलेक्सी यानी कि मिल्की वे, उससे बाहर जो गैलेक्सी थी वहाँ पे जाके उनकी वो जेल थी। और मैं आपको रफली बता दूं कि हमारे मिल्की वे का डिस्टेंस है लगभग 1 लाख लाइट ईयर। अब आप समझ गए होंगे कि उस वीडियो में हमने सिर्फ 4.24 के लिए ही कैलकुलेशन की थी, सिर्फ और सिर्फ 4.24 लाइट ईयर। और यहाँ पे अब आ चुका है 1 लाख लाइट ईयर। और अगर मैं यहाँ पे स्पीड कैलकुलेट करूँ तो हो सकता है आप लोगों का दिमाग घूम जाए। और क्योंकि ये कैलकुलेशन की वीडियो नहीं है इसलिए इसको हम स्किप करते हैं। लेकिन अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं इस पर ज़रूर एक और वीडियो बना दूंगा कि आखिर शक्तिमान की स्पीड कितनी है। और इस जानकारी को शेयर किया है हमारे ही सब्सक्राइबर राजकुमार जी ने। तो मैं उनको दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने हमारी वीडियो को इतने गौर से देखा। लेकिन फ़िलहाल के लिए हम मानते हैं कि शक्तिमान की स्पीड है 1 ट्रिलियन मैक। इतनी स्पीड ही काफ़ी है सुपर सिंह के तोते उड़ाने के लिए। तो चलिए अब मूव करते हैं तीसरे राउंड की तरफ, जो कि है इंडिस्ट्रक्टिबिलिटी। चलिए देखते हैं कौन कितना सहन कर सकता है। तो देखिए, सुपर सिंह की हमारे पास सिर्फ एक मूवी है, सिर्फ एक मूवी। और उसमें भी उसके जो विलन थे वो एक नॉर्मल विलन थे। और जो हमने आज तक आपको बताया है वो उसी मूवी के आधार पर बताया है। लेकिन शक्तिमान के सामने कोई आम विलन नहीं थे।
तो अगर दोनों का कंपैरिजन किया जाए तो जिन विलेंस के साथ शक्तिमान ने फाइट की है, सुपर सिंह ने वैसे किसी भी विलेन के साथ कोई भी फाइट नहीं की। और अगर एक्सपीरियंस वाइज देखा जाए तो शक्तिमान के पास सुपर सिंह से कई ज़्यादा एक्सपीरियंस है। और जैसा कि मैंने आज तक आपको हर वीडियो में कहा है कि सुपर सिंह को कोई भी चीज़ हर्ट नहीं करती, चाहे वो आग हो, बिजली हो या फिर बुलेट। तो वैसे ही शक्तिमान को भी कोई भी चीज़ हर्ट नहीं करती। और क्योंकि शक्तिमान की स्ट्रेंथ यहाँ पे सुपर सिंह से काफ़ी आगे है, तो शक्तिमान का हर एक पंच सुपर सिंह को अंदर तक हिलाने की ताकत रखता है। तो अगर सुपर सिंह इन पंचेस को सर्वाइव कर भी ले, तब भी मेरे ओपिनियन के हिसाब से सुपर सिंह लड़ाई में ज़्यादा देर नहीं टिक पाएगा। लेकिन फिर भी हम इस राउंड में दोनों को इक्वल पॉइंट्स देते हैं अभी तक के लिए, क्योंकि हमारे पास अभी तक सुपर सिंह की कोई भी अगली मूवी नहीं है। इसी के साथ हमें इंस्टेंट फाइट का विनर मिल जाता है, जो कि है शक्तिमान। तो अब हम बढ़ते हैं प्रिपरेशन फाइट की तरफ कि क्या होगा जब दोनों को टाइम दिया जाएगा। तो अब देखते हैं कि यहाँ पे कौन जीतेगा, किस सिचुएशन में कौन अच्छे तरीके से लड़ सकता है। तो सबसे पहली सिचुएशन है फाइट इन वाटर। तो दोनों पानी में सांस ले सकते हैं और फाइट भी कर सकते हैं। लेकिन आपको पता होगा कि शक्तिमान के पास पानी को कंट्रोल करने की ताकत है। तो यहाँ पे कोई भी सवाल नहीं उठता कि जितने अच्छे तरीके से शक्तिमान पानी में लड़ सकता है, सुपर सिंह कभी भी नहीं लड़ सकता, क्योंकि शक्तिमान पानी की एक एक बूंद को कंट्रोल करता है। शक्तिमान जब मर्जी चाहे मॉलिक्यूल्स को कंट्रोल कर सकता है। तो यहाँ पे सुपर सिंह के लिए लड़ना इतना आसान नहीं होगा पानी के अंदर। तो यहाँ पे हम एक पॉइंट देंगे शक्तिमान को। दूसरी चीज़ है फाइट इन स्पेस। तो अगर ये दोनों लड़ते लड़ते स्पेस में पहुँच गए तो दोनों को कुछ नहीं होगा, दोनों ही आराम से एक दूसरे के साथ लड़ सकते हैं। याद रखिए, अभी तक मैंने सिर्फ सांस की बात की है। सांस तक तो ठीक है, लेकिन आपको पता होगा कि शक्तिमान स्पेस को बड़ी आराम से कंट्रोल कर सकता है। स्पेस को किसी भी डायरेक्शन में फोल्ड और मैनिपुलेट कर सकता है। तो यहाँ भी सुपर सिंह के लड़ना कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि आप सोच कर देखिए कि सुपर सिंह सिर्फ स्पेस में खड़ा हो सकता है, उसके साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकता, जैसे कि शक्तिमान उसको पूरी तरह से घुमा सकता है स्पेस को। तो ये सब देखते हुए हमें एक नंबर फिर से देना पड़ेगा शक्तिमान को। तीसरा राउंड है फाइट इन फायर। क्या हो अगर ये लड़ते लड़ते आग में पहुंच गए या एक दूसरे को पकड़ के आग में डाल दे, तो दोनों को आग का कोई खास असर होता नहीं है। लेकिन यहाँ पे फिर से वही बात आते हैं कि शक्तिमान आग के ऊपर कंट्रोल करता है, लेकिन सुपर सिंह का आग के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। और शक्तिमान जब मर्जी चाहे, जितना मर्जी चाहे उतना टेम्परेचर क्रिएट कर सकता है। और हमें ये तो पता है कि सुपरमैन फायर को बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन किस हद तक ये हमें नहीं पता है। और अगर शक्तिमान का यहाँ पे दिमाग घूम गया और उसने इतना ज़्यादा टेम्परेचर क्रिएट कर दिया कि सुपर सिंह पिघल जाए, तो इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि भाई हर एक चीज़ की लिमिट होती है। लिमिट के आगे कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो यहाँ पर हमें एक पॉइंट देना पड़ेगा शक्तिमान को। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगली चीज़ है मैजिकल फाइट। तो भाई यहाँ पर तो सुपर सिंह को कोई पॉइंट मिलने वाला है ही नहीं, तो यहाँ पे एक पॉइंट फिर से मिलेगा हमारे शक्तिमान को। अगली चीज़ है हीलिंग फैक्टर। तो दोनों को कुछ भी नहीं होता किसी भी चीज़ से। शक्तिमान का तो हमें पता है और सुपर सिंह का अभी तक के लिए हम मानते हैं कि उसको कुछ नहीं होता। लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा, सुपर सिंह का अभी किसी भी हैवी सुपर विलेन से मुकाबला नहीं हुआ है, तो ये कहना बहुत मुश्किल है कि सुपर सिंह कितनी हद तक दर्द को बर्दाश्त कर सकता है। लेकिन फिलहाल के लिए हम दोनों को एक एक पॉइंट देते हैं। अगला राउंड है हैंड टू हैंड कॉम्बैट, कि कौन एक दूसरे को हैंड टू हैंड कॉम्बैट में आसानी से हरा सकता है। तो यहाँ पे कोई शक नहीं है कि यहाँ पे शक्तिमान ही जीतेगा, क्योंकि शक्तिमान के 7 महागुरु में से एक महागुरु ने उसको पूरे अच्छे तरीके से हर तरह के फाइटिंग स्किल में ट्रेन किया है। तो शक्तिमान दुनिया भर के मार्शल आर्ट्स को जानता है और वो जान भी सकता है अगर उसे नहीं पता है। लेकिन सुपर सिंह के पास ऐसा कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे फिर से एक पॉइंट मिलेगा हमारे शक्तिमान को। अगली चीज़ है फॉलिंग डैमेज। तो अगर एक दूसरे को कोई धक्का देकर नीचे गिरा भी दे तो दोनों को कुछ नहीं होगा, दोनों को एक पॉइंट मिलेगा। अगली चीज़ है हीलिंग फैक्टर। दोनों का हीलिंग फैक्टर काफ़ी अच्छा है, दोनों को एक एक पॉइंट मिलेगा। अगली चीज़ है फाइट इन एयर, कि कौन उड़ते उड़ते अच्छे तरीके से फाइट कर सकता है। तो यहाँ पे फिर से वही बात आती है कि शक्तिमान एयर के ऊपर कंट्रोल करता है, लेकिन सुपर सिंह सिर्फ एयर को यूज़ करता है उड़ने के लिए। अगर शक्तिमान चाहे तो वो सुपर सिंह को उड़ने से रोक सकता है, वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे हम एक पॉइंट फिर से देते हैं शक्तिमान को। अगली चीज़ है वीकनेस, कि कौन अपनी वीकनेस के खिलाफ अच्छे तरीके से लड़ सकता है। तो सुपर सिंह की वीकनेस है उसकी पग, अगर उसको निकाल दे तो वो कुछ भी नहीं कर सकता, वो एक नॉर्मल ह्यूमन है। और अगर शक्तिमान की बात करें तो शक्तिमान की एकमात्र वीकनेस है पाप मणि। अगर हम सीरियल वाले शक्तिमान को ले तो, और पाप मणि के सामने आते ही शक्तिमान बिल्कुल ही बेबस हो जाता है, इवन उससे खड़ा भी नहीं रहा जा सकता। यहाँ पे हमें सुपर सिंह का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है, क्योंकि पग निकलते ही वो आम इंसान तो रहता ही है, उसके पास उतनी ताकत तो होती है जितनी आम इंसान के पास है। लेकिन शक्तिमान के पास पाप मणि के सामने उतनी ताकत भी नहीं रहती। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है, और ट्विस्ट ये है कि सुपर सिंह पाप मणि नहीं ला सकता।
अब आप पूछेंगे कैसे? तो देखिए उसके दो कारण हैं। पहला, उसे पाप मनी सिर्फ किलविश के पास से ही मिलेगी और कहीं भी नहीं। ऐसा तो नहीं है ना कि वो बाज़ार से जाएगा और ख़रीद के लाएगा, ऐसा नहीं है। और दूसरी बात कि चलो मान लिया उसे पता चल गया कि पाप मनी किलविश के पास मिलती है, तो देखिए यहाँ पे तब भी वो किलविश से नहीं ला सकता। अब ऐसा क्यों? क्योंकि अगर वो किलविश से लाएगा तो उसे पहले उसका गुलाम बनना पड़ेगा। किलविश ऐसे तो नहीं ना देगा, उसको पता है कि ये तो पहले ही सच्चाई के लिए लड़ता है, तो उसे क्यों देगा पाप मनी का टुकड़ा? आप समझ रहे हैं ना? कोई भी सुपर हीरो शक्तिमान के साथ पाप मनी के साथ नहीं लड़ सकता, क्योंकि फिर वो सुपर हीरो नहीं रहेगा, वो सुपर विलेन बन जाएगा। तो यहाँ पे बिल्कुल नामुमकिन है कि सुपर सिंह पाप मनी के साथ शक्तिमान के साथ लड़े। तो यहाँ पे हम फिर से एक पॉइंट देंगे शक्तिमान को। अभी देखते हैं एक्स्ट्रा थिंग्स फॉर फाइट, हमारे सुपर हीरो इस प्रिपरेशन टाइम में क्या करेंगे। सुपर सिंह के पास कुछ ज़्यादा खास है नहीं करने के लिए, सिवाय ये कि वो अपने दोस्तों से बात करे या फिर पैसे इकट्ठे करके कुछ प्लान बनाए। लेकिन शक्तिमान के पास यहाँ काफ़ी कुछ है करने के लिए, अगर वो करना चाहे तो। जैसा कि सबसे पहला काम है ध्यान लगाना। शक्तिमान ध्यान लगाकर हर किसी चीज़ के बारे में पता कर सकता है, और शक्तिमान के पास उसके महागुरु तो है ही हैं उसके मदद करने के लिए। इसके अलावा भी शक्तिमान के पास और काफ़ी सारी चीज़ें हैं, लेकिन इतनी ही काफ़ी हैं सुपर सिंह को हराने के लिए। और यहाँ पे फिर से एक पॉइंट मिलेगा हमारे शक्तिमान को। तो इसी के साथ हमें हमारा विलन मिल चुका है, जो कि है एक तरफा शक्तिमान। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर आपका कोई सजेशन है तो कमेंट ज़रूर करना, क्योंकि हम हर एक सब्सक्राइबर का कमेंट ज़रूर पढ़ते हैं, और अगर किसी का पसंद आए तो उसे रिप्लाई भी करते हैं। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक।